हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया में। तो आज हम अपने इस वीडियो में बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप नहीं हैं तो जो भी आपके कांटेक्ट में सेकेंड सेमेस्टर में है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की ही तरह डिजाइन किया गया है। सिलेबस को एग्जाम के बेस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल पेपर और इंटरनल पेपर। एक्सटर्नल पेपर का मतलब जिनका एग्जाम कॉलेज के बाहर सेंटर पे जाके होता हो और कॉपी खुद के कॉलेज में चेक नहीं होती हो। इंटरनल पेपर का मतलब एग्जाम भी खुद के कॉलेज में हो और कॉपी भी खुद के कॉलेज में ही चेक होती हो, जैसे कि सेशनल एग्जाम। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनल एग्जाम में कम्युनिकेशन स्किल और रेमेडियल मैथ एंड बायोलॉजी को पढ़ा हुआ है। तो इस बार के सिलेबस में, सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में टोटल 6 सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल पेपर को डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल पेपर का फर्स्ट सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड, HAP सेकेंड है। इसका आपने फर्स्ट पार्ट HAP फर्स्ट अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आपको पता है कि HAP में हम बॉडी के क्या ऑर्गन्स, उनके क्या स्ट्रक्चर हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसको हम HAP में पढ़ते हैं। तो जो चीज़ें अभी फर्स्ट सेमेस्टर में बाकी रह गई हैं, HAP फर्स्ट में बाकी रह गया, उनको हम फर्दर यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। ये आपके सिलेबस में नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। ये लंबा भी चलेगा आपके साथ। ये आपको सेकेंड सेमेस्टर में इसका फर्स्ट पार्ट है, थर्ड सेमेस्टर में सेकेंड पार्ट एंड फोर्थ सेमेस्टर में इसका थर्ड पार्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और हमारा थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री, जो केमिकल्स हैं। तो हम बायोकेमिस्ट्री में बॉडी के अंदर केमिकल्स के क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, हम कोई चीज़ खाना खा रहे हैं उनका ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, कैसे हमारा डाइजेस्ट हो रहा है, इसकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। ये भी आपके सब्जेक्ट में नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है। एंड थर्ड है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी कुछ आपको फिजियोलॉजी की तरह दिख रहा है, तो हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो हम पैथोफिजियोलॉजी में क्या डिस्कस करेंगे, 2 वर्ड से मिलकर बना है, पैथो प्लस फिजियोलॉजी। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, डिजीज, एंड फिजियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शन। तो हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि अगर कोई डिजीज हमें हुआ है तो उस टाइम पे हमारा बॉडी का फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, या जो हमारा नॉर्मल बॉडी का फंक्शन है वो कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, कैसे अल्टर्ड हो रहा है, उसमें कैसे एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं, इसकी पूरी स्टडी हम पैथोफिजियोलॉजी में करेंगे। ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये हमारे 4 सब्जेक्ट हैं जिनका आपको एक्सटर्नल एग्जाम देना है। 4 सब्जेक्ट में ऊपर के जो 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, HAP फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं। एंड पैथोफिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल आपको नहीं करना है। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं इंटरनल पेपर के बारे में। इंटरनल पेपर में फर्स्ट क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेसी, कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज देना है। एंड है इन्वायरमेंटल साइंस, ये बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है जिसका आपको एक्सटर्नल एग्जाम भी नहीं देना है, कॉलेज में ही एग्जाम देना है। इसमें भी जो आपका कंप्यूटर फार्मेसी है, एप्लीकेशन इन फार्मेसी, इसका प्रैक्टिकल है, और इन्वायरमेंट साइंस ऐसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो ये आपके होल सब्जेक्ट है। अब हम 1 बाय 1 सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं कि उनमें क्या क्या पढ़ना है और उनके पढ़ने के लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी होगी। तो आप लोग सब लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम का बैरियर क्रॉस करके सेकेंड सेमेस्टर में आए हैं। तो बहुत सी यूनिवर्सिटी का अभी तो रिजल्ट आ गया होगा, बट अभी AKTU यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया, तो उन बच्चों को ऑल द बेस्ट। और हाँ, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वीडियो अपडेट फार्मेसी के बारे में आपको मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं सिलेबस डिस्कशन। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड, इसका फर्स्ट पार्ट हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई है। तो आपको पता ही है एनाटॉमी का क्या मतलब होता है, कि बॉडी की जो सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर है, इनकी स्टडी हम एनाटॉमी में करते हैं। फिजियोलॉजी में उनके क्या क्या फंक्शंस है, बॉडी के क्या क्या फंक्शंस है ऑर्गन के, उनकी स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं। तो जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है और भी जो सिस्टम बचे हैं उनकी स्टडी हम
सेकेंड सेमेस्टर में करेंगे अपने सेकेंड पार्ट में एचएपी के। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमें क्या स्टडी करनी है, हमें नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। सेकेंड यूनिट में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करनी है। थर्ड यूनिट में हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करनी है एंड यूरिनरी सिस्टम। थोड़ा थर्ड यूनिट हमें लंबा लग रहा है। एंड फोर्थ यूनिट में हमें इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी करनी है। एंड फिफ्थ यूनिट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करनी है। तो ये आपका जो एचएपी सब्जेक्ट है इसमें ये सारे 5 यूनिट हमें पढ़ने हैं अपने इस सेमेस्टर में। ये एचएपी के प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आपके कॉलेज में परफॉर्म कराए जाएंगे आपके टीचर के थ्रू। एंड ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं जो कि आपको एचएपी पढ़ने में हेल्प करेंगे, एचएपी को समझने में हेल्प करेंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बीडी चौरसिया, ह्यूमन एनाटॉमी की बीडी चौरसिया की बुक रिकमेंड करूँगी। सेकेंड, रॉस एंड विल्सन, ये मैं पर्सनली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बोल रही हूँ। एचएपी के लिए ये दोनों बुक बेस्ट बुक है। तो अगर आपके लाइब्रेरी में ये दोनों बुक हैं तो आप एचएपी पढ़ने के लिए इसको रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप अपने टीचर से भी पूछ के कि लाइब्रेरी में कौन सी स्टैंडर्ड बुक है एचएपी के लिए, आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो पीबी गाइड या टीपी मिलती है उससे आप थोड़ा दूर रहें। उससे क्या होता है, आपकी जो नॉलेज है ना वो सिमट के रह जाती है। थोड़ी सी नॉलेज आपको मिलती है, बट अभी आपको नॉलेज ज़्यादा लेनी है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जिसके पास जितना नॉलेज रहेगा वही उतना अच्छा प्रोग्रेस कर पाएगा। तो आपको मैंने बीडी चौरसिया, रॉस एंड विल्सन बेस्ट बुक है। आप दोनों में से कोई भी आप बुक्स प्रिफर कर सकते हैं एचएपी को पढ़ने के लिए। इन सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। इसमें हम फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। नॉमेनक्लेचर हमें आईयूपीएससी सिस्टम पढ़ना है और या यूपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, ठीक है। और आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में हमें एल्केन्स एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में पढ़ना है। बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा आपको माइंड की ज़रूरत है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ेंगे कंसंट्रेट होके तो बहुत ईजी है। थर्ड है एल्कली हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड अल्कोहल के बारे में हम थर्ड यूनिट में डिस्कस करेंगे। यूनिट में कार्बोनाइल कंपाउंड एंड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन को हम अपने फोर्थ यूनिट में डिस्कस करेंगे। एंड फिफ्थ यूनिट में कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एलिफेटिक एमीन्स को हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे 5 यूनिट हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के। इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट आपको थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। बेस क्लियर रहेगा तो आगे आपको चीज़ें समझ में और ज़्यादा अच्छे से आएंगी। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, आपके कॉलेज में ये परफॉर्म किए जाएंगे, कराए जाएंगे। एंड रिकमेंडेड बुक्स है जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए प्रेफर कर सकते हैं। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं आपको मॉरिसन की बुक प्रिफर करूँगी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक है। इसके अलावा अरुण बहल एंड BS बहल एंड बहल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छी है, आप उसको भी एक बार देख सकते हैं अपने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। सब्जेक्ट है वो बायोकेमिस्ट्री है। तो हम बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट में बायोमॉलिक्यूल्स एंड बायो एनर्जेटिक को डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे है ये सब्जेक्ट। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हम सेकेंड यूनिट में डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड यूनिट में लिपिड मेटाबॉलिज्म, एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 में हम न्यूक्लिक एसिड एंड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। एंड हम यूनिट 5, यहाँ पे यूनिट 5 रहेगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया। यूनिट 5, हम यूनिट 5 में एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा बायोकेमिस्ट्री है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे है। इसमें बहुत सारे
सिंथेसिस हैं जो कि आपको याद करने होंगे और समझना होगा। ठीक है, केमिस्ट्री के ये कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आपके कॉलेज में आपके टीचर्स के द्वारा परफॉर्म कराए जाएंगे। आपसे ब्लड शुगर लेवल को डिटरमाइन करना, कोलेस्ट्रॉल लेवल को, सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल को, पीएच मेजरमेंट, ऐसे बहुत सारे आपके प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आपको कराए जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल्स आप लोग मत छोड़ा करिए। प्रैक्टिकली चीज़ें सीखना और याद वो काफ़ी समय तक रहता है और बहुत अच्छा होता है। एंड कुछ ये रिकमेंडेड बुक की लिस्ट है जो कि आप प्रिफ़र कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए। मैं पर्सनली आपको प्रिफ़र करूँगी हर्पर्स की। ठीक है, इनकी बायोकेमिस्ट्री की बुक अच्छी होती है। और आप लैंगर्स की बुक भी आप प्रिफ़र कर सकते हो पढ़ने के लिए, लिपिनकॉट। ठीक है, ये 3 बुक्स। इसके अलावा आप यूवी सत्यनारायण की बुक भी आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए प्रिफ़र कर सकते हो। आपके लाइब्रेरी में जो भी बुक हो इनमें से आप उनको प्रिफ़र कर सकते हो बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए। यूवी सत्यनारायण थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपको ज़्यादा अच्छे से बायोकेमिस्ट्री समझ में आने वाला है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। या तो आपके लाइब्रेरी में जो भी बुक है आप अपने टीचर से एडवाइस लेके आप उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ना सीखिए। ठीक है, टीपी से पढ़ना, पीबी से पढ़ना छोड़ दीजिए। ठीक है, उससे आपका जो नॉलेज है ना वो सीमित रह जाएगा। तो आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, हमारा 4th सब्जेक्ट है, एक्सटर्नल पेपर का लास्ट सब्जेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट यूनिट थोड़ी डिफ़िकल्ट है। इसकी फर्स्ट यूनिट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजरी एंड एडॉप्टेशन एंड बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर। ये इसकी फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है। थोड़ा लेंथी और थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसमें इसकी फर्स्ट यूनिट। ठीक है, और हाँ लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है। अगर आपको फर्स्ट यूनिट अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी की यूनिट आपको ईजिली समझ में आने लगेंगी, उसके मैकेनिज्म समझ में आने लगेंगे, पैथोफिजियोलॉजी डिजीज़ की समझ में आने लगेंगी। ठीक है, एंड सेकेंड यूनिट है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ना है। यहाँ पे अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डिजीजेज हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर हो रहा है, ऐसे जो डिजीजेज हैं हो रही हैं, तो फिर वो सिस्टम का जो फंक्शन है वो कैसे अल्टर हो रहा है, कैसे उसमें एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं, क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। ठीक है, ये पूरा डिटेल आपको पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीजेज हो, रीनल सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीजेज हो, इसमें पढ़ना है। थर्ड यूनिट में हमें हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, हमें ब्लड से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है, वो कैसे हो रहे हैं, कैसे बॉडी में फंक्शंस को अल्टर कर रहे हैं, ठीक है, क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ये सारे हेमेटोलॉजिकल डिजीज के एग्जाम्पल हैं। एंड यहाँ पे इंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की डिजीज को भी हम डिस्कस करेंगे अपने थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जॉइंट्स, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ, एल्कोहलिक लिवर डिजीज को डिस्कस करना है। डिजीजेज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, हमारे बोन्स एंड जॉइंट्स से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज हो रही हैं, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट, एंड प्रिंसिपल ऑफ कैंसर को भी अपने फोर्थ यूनिट में डिस्कस करना है। इसकी ये सारी यूनिट बहुत ही इजी है। अगर आपके कॉलेज में डिप्लोमा सेकेंड ईयर के बच्चे होंगे तो फार्माकोथेरेप्यूटिक सब्जेक्ट में इनमें से मैक्सिमम सारे डिजीज उन लोगों ने भी पढ़ा है। आप वहाँ से भी उन लोगों से भी चीज़ें पूछ सकते हैं। आपके वो सीनियर्स होंगे, आप उनसे भी थोड़ा बहुत जान सकते हैं। और हम अपने इस चैनल पे पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट का वीडियोस बनाएंगे, अपने इस चैनल पे उसको पढ़ाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पैथोफिजियोलॉजी की हैंड रिटेन नोट्स के साथ आप सारे वीडियोस को, सारे डाउट्स को आप क्लियर हमारे चैनल पे कर सकते हैं। फिफ्थ यूनिट में इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्सुअली इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको फिफ्थ यूनिट बहुत ही देखने में छोटा लग रहा है ना, तो ये सब्जेक्ट बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ आप मेरे चैनल के साथ पढ़िए। आपको इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। हैंड रिटेन नोट्स मैं आपको दूंगी और चीज़ों को बहुत ईजी वे में समझा दूंगी। इसके लिए हाँ बुक्स आप ज़रूर देखिए। इसके लिए मैं पर्सनली जो नोट्स बना रही हूँ वो हर्षमोहन एंड रॉबिन्स की बुक की हेल्प से बना रही हूँ। ये दोनों बुक पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी हैं। आप इन बुक्स को भी प्रीफर कर सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ने के लिए। जहाँ पे आप ऑनलाइन
पैथोफिजियोलॉजी के विषय में पढ़ सकते हैं। सर एप्लीकेशन इन फार्मेसी ये आपका 5th सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर का। इसमें फर्स्ट यूनिट में नंबर सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर को पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में वेब टेक्नोलॉजी, थर्ड यूनिट में एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी, फोर्थ यूनिट में बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड फिफ्थ यूनिट में कंप्यूटर डाटा एनालिसिस एंड प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। ये आपके 5th यूनिट है। 5 यूनिट है कंप्यूटर एप्लीकेशन में पढ़ने के लिए। तो मैं बोलूँगी इसको थोड़ा मन से पढ़िएगा। भले इसका आपको एक्सटर्नल एग्जाम नहीं देना है, बट आपको फ्यूचर में कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इन फार्मेसी फील्ड। आपको पता है मॉडर्न कल्चर हो रहा है, तो कंप्यूटर जिसको नहीं आता सोचो उसको कुछ नहीं आ रहा इस टाइम। कंप्यूटर सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए। एजुकेशन इन फार्मेसी के प्रैक्टिकल्स है, मैं इनके प्रैक्टिकल्स कहूँगी आप एक भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकली आप ज़्यादा समझ सकते हो, क्योंकि ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना चीज़ें काफ़ी समय तक याद रहेंगी, नहीं तो थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं याद होने वाला। तो प्रैक्टिकल्स का एक भी मिस मत करिएगा। एंड कुछ लेटेस्ट बुक्स हैं, लेटेस्ट एडिशन है, रिकमेंडेड बुक्स हैं जिनको आप प्रिफर कर सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी को पढ़ने के लिए। एनवायरमेंट ये आपका इस सेमेस्टर का लास्ट सब्जेक्ट है और इसमें सिर्फ 3 यूनिट ही पढ़नी है और इसका एग्जाम भी नहीं देना। यूनिट भी इजी है, ठीक है। आपको लैंड रिसोर्सेज क्या पढ़ने हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, ये सारी चीज़ें इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ एन इकोसिस्टम पढ़ना है। थर्ड यूनिट में भाई क्या पढ़ना है आपको, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सब चीज़ें तो आपने पहले ही पढ़ रखी है। तो आपको समझो इन्वायरमेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो इजी सब्जेक्ट है, एक बार इसको देख लीजिएगा। ऐसे भी इसका एग्जाम होता नहीं है, एक्सटर्नल इंटरनल कॉलेज में सेशनल एग्जाम के बेस पे आपको नंबर मिलते हैं, तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और हाँ, हम अपने इस पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ाऊंगी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट की सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी आप, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में और हैंड रिटन PDF नोट्स के साथ। तो इस सब्जेक्ट में आपको मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सब कुछ इस चैनल पे मिल जाएगा। हाँ, और आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको पैथोफिजियोलॉजी के अलावा कौन सी और एक्सटर्नल पेपर के सब्जेक्ट हमें इस चैनल पे वीडियोस मुझे बनानी चाहिए, या मैं इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट को अपने इस चैनल पे स्टार्ट करूं। आप जो सब्जेक्ट को आप सबसे ज़्यादा वोट देंगे उस सब्जेक्ट को मैं अपने एक्सटर्नल पेपर में नेक्स्ट सब्जेक्ट वही चूज़ करूँगी इन तीनों सब्जेक्ट में से। तो गाइस, आप लगातार फार्मा की दुनिया को देखते रहें, कीप वॉचिंग फार्मा की दुनिया। सेकेंड ईयर में अगर आप नहीं है, सेकेंड सेमेस्टर में नहीं है, तो उनको आप ये वीडियो शेयर करिए, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। एंड कीप वॉचिंग फार्मा की दुनिया। थैंक यू सो मच।